राधे राधे बच्चों। अब हम बार मैग्नेटिज्म का ही एक पार्ट पढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर ये जो अपने हर वीडियोस में या हर टॉपिक के पहले साइड में हम ग्रीन कलर से लिखते थे, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो अब इसको समझना क्या है, समझना कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट इंटरेक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। अब मैग्नेटिक मोनोपोल तो भैया एग्जिस्ट नहीं करते, और दूसरा इफेक्ट ऑफ बार मैग्नेट जो है वो मैक्सिमम अपने पोल्स पे होता है। ठीक है, तो हम किसी लॉन्ग बार मैग्नेट के पोल को मैग्नेटिक मोनोपोल कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नेट का टोटल इफेक्ट सभी तरफ एक जैसा नहीं होता। तो अब आगे समझना। अब हमने दो लॉन्ग बार मैग्नेट लिए, तो इस पोल का इफेक्ट यहाँ तक नहीं होता, तो हमारे पास में इसके दो पोल एक मोनोपोल की तरह बिहेव करेंगे जिनके बीच में डिस्टेंस आर है। तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ा कि इनके बीच का इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, ठीक वैसा ही जैसा इलेक्ट्रोस्टैट्स में था। तो M1 और M2 पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट्स हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दोनों को शामिल करेंगे तो ये, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के। अब यहाँ पर ये के क्या है? ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है मेरे बच्चे? ये वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर और यूनिट सिस्टम पर। अगर हम सीजीएस सिस्टम लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 मानेंगे, और अगर एसआई सिस्टम लेते हैं तो इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक वैसा ही जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पढ़ा था। यहाँ पर इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 हो गई, वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। म्यू नॉट क्या है? इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इन वैक्यूम कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये फोर्स कितना था मेरे बच्चे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आगे बात करते हैं, अट्रैक्शन कब होगा? अपोजिट पोल्स। रिपल्सन कब होगा? सेम पोल्स के बीच में। अब डिफाइन करें, अगर M1 M2 इक्वल टू M है, डिस्टेंस 1 मीटर लें, और अगर फोर्स 10⁻⁻7 है, तो हमारे पास एम स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, तो एम की वैल्यू +-1। तो क्या हुआ? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल इज सेड टू बी 1 एम्पियर मीटर। कब? जब इक्वल और सिमिलर पोल जिनको वैक्यूम में 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखने पर वो 10⁻⁻7 न्यूटन से रिपेल करें तब। तो strength of magnetic pole is said to be 1 ampere meter if it repair an equal and similar pole with force 10 की power -7 Newton when placed at 1 meter apart from it in vacuum। तो अब देखिए, हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेक करने के लिए वहां पर क्या रखते थे? डैश चार्ज, जो कि पॉजिटिव लिया जाता था, है ना, और लीस्ट था। तो मैग्नेटिज्म में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम टेस्ट नॉर्थ पोल रखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में सोर्स पोल ये है, तो आर डिस्टेंस पर देखना है, तो हम टेस्ट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लेंगे जिसका यूनिट पोल स्ट्रेंथ ले लिया। ठीक है, तो ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो रिपल्सन होगा। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते थे बेटा? F/Q0। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे F/m0 से। अब इसमें m0 का डिवीजन देंगे तो m0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रहा म्यू0/4 पाई m/r² आ गया। ठीक है,
इसी तरह से साउथ पोल की वजह से लेंगे तो साउथ पोल में रेडियली इनवर्ड आया, नॉर्थ पोल में रेडियली आउटवर्ड आया था। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये आया। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में हमारे नहीं है, लेकिन इसका यूज हमें आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में आएगा। और बार मैग्नेट के कारण एक्सेस और इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के यूज में आता है। राधे राधे बच्चों।